महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। राजनीति के इस खेल में मुंबई की 36 विधानसभा सीटें खास अहमियत रखती है। हर पार्टी का ध्यान यहाँ पर लगा है क्योंकि यहाँ के नतीजे राज्य की राजनीति को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन इस बार एक विशेष बात है जिसने इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS की सक्रियता। MNS इस बार मुंबई की 36 में से 25 सीट्स पर चुनाव लड़ रही है और इसने भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP और शिवसेना शिंदे गुट के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। – 2024 के लोकसभा चुनाव में MNS ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था और बिना शर्त NDA को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में MNS पूरी ताकत से उतर रही है। इस बदलाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। BJP और शिवसेना शिंदे गुट इस बात से असहज महसूस कर रहे हैं। राज ठाकरे की पार्टी ने उनके खिलाफ 22 सीट्स पर उम्मीदवार उतारे हैं। MNS ये कदम NDA के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है क्योंकि मुंबई की 36 सीटों में से 25 सीटों पर MNS की पकड़ मानी जाती है। मुंबई महानगर की 36 सीटें राज्य के राजनीतिक नक्शे पर काफी महत्वपूर्ण हैं। MNS के मैदान में उतरने से यहाँ का चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गया है। BJP इस बार मुंबई में 17 सीटों पर जबकि शिवसेना गुट 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर NDA की अन्य सहयोगी पार्टियां किस्मत आजमा रही हैं। इन 25 सीटों पर MNS की उपस्थिति BJP और शिवसेना के लिए परेशानी बन सकती है क्योंकि MNS यहां मराठी मानुष के मुद्दे और क्षेत्रीय असीमता को लेकर अपनी मजबूत पकड़ बना चुकी है। MNS का हमेशा से ही मराठी असहमति और मुंबई के मूल निवासी मराठी के लिए अधिकारों को लेकर एक मजबूत रुख रहा है। राज ठाकरे ने समय समय पर मराठी वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आंदोलनों और भाषणों के जरिए आवाज उठाई है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में MNS इन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है। MNS का प्रभाव मुंबई के कई मराठी बहुत इलाकों में देखा जाता है और इस बार भी उम्मीद है कि MNS इन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगी। हालांकि राज ठाकरे का चुनावी रुख देखकर लगता है कि वो न केवल अपने राजनीतिक वजूद को बनाए रखना चाहते हैं बल्कि मराठी वोटर्स का समर्थन पाने के लिए BJP और शिवसेना को चुनौती भी देना चाहते हैं। ये वही वोटर्स हैं जिन्हें भाजपा और शिवसेना अपने परंपरागत वोट बैंक के रूप में देखती आई है। ऐसे में MNS का ये कदम NDA की योजना पर पानी फेर सकता है। BJP और शिवसेना शिंदे गुट के सामने एक तरफ महाविकास अघाड़ी MVA का गठबंधन है जिसमें शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP शामिल है। वहीं दूसरी ओर अब MNS का भी खतरा मंडरा रहा है। मुंबई की 25 सीटों पर MNS की मजबूती ने BJP और शिवसेना के लिए कठिनाई बढ़ा दी है क्योंकि ये सीटें परंपरागत रूप से NDA के प्रभाव वाली रही है। MNS ने अपने उम्मीदवारों को ऐसे क्षेत्रों में उतारा है जहां मराठी जनसंख्या अधिक है। BJP और शिवसेना को डर है कि MNS उनके मराठी वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो इन क्षेत्रों में चुनावी गणित NDA के पक्ष में नहीं रहेगा। इस चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि MNS किस प्रकार मराठी मतदाताओं को अपने पक्ष में लाती है और इससे BJP और शिवसेना के गठबंधन पर क्या असर पड़ता है। इस बार चुनाव में महाराष्ट्र के कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय व्यापारियों की समस्या और मराठी पहचान की सुरक्षा प्रमुख है। MNS इन मुद्दों को जोर शोर से उठाने में लगी है।
राज ठाकरे के भाषणों में ये बात बार बार सामने आ रही है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र के मराठी मूल निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ रही है। बीजेपी और शिवसेना भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन एमएनएस का सीधा और स्पष्ट रुख उसे मराठी मतदाताओं के बीच एक अलग पहचान दे रहा है। एमएनएस की आक्रामक रणनीति और मराठी अस्मिता को लेकर उठाए गए मुद्दे उसे एक बार फिर मराठी वोटर्स के करीब ला सकते हैं। यदि एमएनएस इन 25 सीटों पर मजबूत प्रदर्शन करती है तो इसका सीधा असर एनडीए के वोट बैंक पर पड़ेगा। इससे न केवल बीजेपी और शिंदे गुट के उम्मीदवारों को नुकसान होगा, बल्कि एनडीए गठबंधन को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा हो सकता है। यदि एमएनएस मराठी वोटों को एक हिस्सा एनडीए से छीनने में कामयाब होती है तो एनडीए की उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बढ़ सकती है। एमएनएस की ये रणनीति एनडीए को कमजोर कर सकती है और इसका असर विधानसभा के नतीजों पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनडीए के लिए ये जरूरी होगा कि वो अपनी रणनीति पर फिर से विचार करे और एमएनएस के इस दांव का तोड़ निकाले। मुंबई की जनता इस बार एक अलग जोश और विचारधारा के साथ वोट करने जा रही है। एमएनएस का मराठी मुद्दा, बीजेपी की शिवसेना का विकास और स्थिरता का वादा और एनडीए का गठबंधन के जरिए क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास, इन सबका असर मतदाताओं के रुख पर पड़ेगा। इस चुनाव में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि एमएनएस का प्रभाव किस हद तक बीजेपी शिवसेना के वोट बैंक को प्रभावित करता है और किस तरह से एनडीए की स्थिति का लाभ उठाती है। मुंबई के मतदाताओं के लिए ये भी एक अहम मौका है जहां वो अपने हितों की आवाज को राजनीतिक के इस समीकरण में देख सकते हैं। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों महाराष्ट्र चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है और इसमें 25 सीटों पर एमएनएस का प्रभाव एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एमएनएस का मैदान में उतरना और बीजेपी शिवसेना के खिलाफ 22 उम्मीदवार उतारना ये साबित करता है कि राज ठाकरे इस चुनाव को लेकर गंभीर हैं और मराठी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीतिक माहौल में इस चुनाव का परिणाम आने वाले समय में बड़े बदलाव ला सकता है। एमएनएस, बीजेपी, शिवसेना और एनडीए के बीच की इस राजनीतिक खींचतान का असर न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र पर पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।